हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, ये है स्वान एंकर, जो कि कई सारी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल बुक्स के ऑथर और रिसर्चर है, जिन्होंने 20 सेकंड रूल का भी आविष्कार किया है। लेकिन इस रूल का आविष्कार होने से पहले शॉन काफी आलसी इंसान थे। एक्चुअली में शॉन को गिटार सीखना था, लेकिन गिटार सीखने के बजाय वो पूरा पूरा दिन टीवी देखा करते थे। उन्होंने कई बार अपने आप को मोटिवेट भी किया, बट एज यू ऑल नो, मोटिवेशन एक सीमित टाइम पीरियड के बाद खत्म ही हो जाता है। इसलिए शॉन भी कुछ समय के बाद फिर से अपने लेजीनेस वाले जोन में चले जाते थे और गिटार सीखने के बजाय वो पूरा पूरा दिन टीवी पे बेफालतू के प्रोग्राम्स ही देखते रहते थे। एक्चुअली में वो खुद भी अपनी इस आदत से काफी परेशान हो गए थे। उन्हें गिटार तो सीखना था, लेकिन वो अपने इस बिहेवियर पैटर्न को चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने अपने इस पैटर्न को डीपली एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो कुछ ही समय के बाद उन्हें ये पता चला कि एक्चुअली में जब भी उन्हें गिटार बजाना होता था, तब हर बार उन्हें अपनी अलमारी खोलकर पहले तो अपने गिटार के बॉक्स को बाहर निकालना पड़ता था, और फिर उसके बाद बॉक्स के केस को खोलकर वो गिटार को बाहर निकालकर उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते थे। और इन सब काम में उन्हें ऑलमोस्ट 20 सेकंड का समय लग जाता था। मगर वहीं दूसरी तरफ उसी समय पे टीवी चलाने में उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड का ही समय लगता था, क्योंकि टीवी का रिमोट हमेशा उनके सामने ही पड़ा हुआ रहता था। इसलिए गिटार सीखने के बजाय उनका आलसी दिमाग तुरंत ही टीवी देखना पसंद कर लेता था। इसलिए इस बिहेवियर पैटर्न को तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने गिटार के बॉक्स को बाहर निकाला और लिविंग रूम में अपने सोफे के पास बिल्कुल पास में ही रख दिया, ताकि गिटार तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने टीवी के रिमोट की बैटरीज को निकाल दी और उसे अपने दूसरे रूम के ड्रॉर्स के लॉकर में रख दिया, और वो भी लॉक करके रख दिया। तो अब इससे हुआ क्या कि जब भी शॉन पूरे दिन के काम से थक हार कर घर आते थे, तो तब उनका माइंड रिलैक्स होने के लिए तुरंत ही एंटरटेनमेंट ढूंढने लगता था। मगर जैसे ही वो सोफे पे बैठकर अपने सामने पड़े रिमोट से टीवी ऑन करने की कोशिश करते थे, तो अब वो टीवी ऑन ही नहीं होता था, क्योंकि उस टीवी के रिमोट की बैटरीज तो दूसरे रूम में ड्रॉअर में लॉक होकर पड़ी थी। इसलिए शॉन का थका हुआ आलसी दिमाग इतना एफर्ट्स डाल के बैटरी को वापस लाने के बजाय एंटरटेनमेंट के लिए सोफे के बाजू में पड़ा गिटार बजाना ऑटोमेटिकली पसंद कर लेता था। और अब इस मजेदार ट्रिक का रिजल्ट ये आया कि अब ऑटोमेटिकली शॉन का टीवी देखना कम हो गया और गिटार बजाना और उसकी प्रैक्टिस करने की प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ने लगी। और ये बदलाव करने में उन्हें कोई ज्यादा एफर्ट भी डालने नहीं पड़े। एक्चुअली उन्होंने अपने लेजीनेस के जोन में रहकर ही कुछ ही समय में गिटार बजाने में एक अच्छी खासी मास्टरी हासिल कर ली, और ज्यादा मात्रा में टीवी देखने के बिहेवियर पैटर्न को उन्होंने बड़ी ही समझदारी से ब्रेक कर दिया। और ये चमत्कार हो पाया था उनके दिमाग के आलसी नेचर की वजह से, जिसे शॉन ने द 20 सेकंड रूल का नाम दिया, जिनमें शॉन ये बताते हैं कि जब आपका माइंड एक्सट्रीम लेजीनेस यानी कि आलस के जोन में फंसा हुआ होता है, तो वो अपने विल पावर को सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही रेजिस्ट कर पाता है। यानी कि अगर आपके आलसी दिमाग को कोई भी छोटा या बड़ा काम करने में 20 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, तो वो उसे शुरू करने से पहले ही वो उस काम को करने से ही मना कर देगा। मगर वहीं सेम काम करने में जब आपके माइंड को 20 सेकंड या उससे कम समय लगता है, तो आपका आलसी दिमाग तुरंत ही फटाफट वो काम कर देगा, जिसके लिए आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने खुद देखा कि शुरुआत में मेरे दिमाग को ये भली बात ही पता था कि मुझे गिटार सीखकर उसमें मास्टरी हासिल करनी है, मगर फिर भी मेरा आलसी दिमाग गिटार के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद कर रहा था, क्योंकि टीवी का रिमोट हमेशा मेरे सामने ही पड़ा रहता था, जिससे कि मैं बस 2 सेकंड में ही टीवी ऑन करके अपने आलसी दिमाग को एंटरटेन कर रहा था। मगर जब उसी टीवी के रिमोट की बैटरीज को मैंने जब हमारे दूसरे रूम के लॉकर में लॉक करके रख दिया, तब वही आलसी दिमाग ने उस टीवी चलाने के काम करने से मुझे मना कर दिया, क्योंकि वहाँ रूम तक जाना और लॉकर्स को खोलकर बैटरीज को लेकर आना और उसे टीवी के रिमोट में फिट करने में मुझे 20 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा था। इसलिए मेरे थके हुए आलसी दिमाग ने टीवी के बजाय पास में पड़े गिटार को बजाकर खुद को एंटरटेन करने का ऑप्शन चुना। और इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैंने अपने आलस के दायरे में रहकर ही बिना मोटिवेशन के भी गिटार बजाने में एक अच्छी खासी मास्टरी हासिल कर ली। और इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब आपके थके हुए आलसी दिमाग को ज्यादा टफ बैरियर वाले काम करने पड़ते हैं, तो वो उसी समय पे करने से मना कर देगा। मगर जब आप उसी मुश्किल काम को आसान बनाकर अपने आलसी दिमाग के सामने रख दोगे, तो वो 20 सेकंड रूल के अधीन किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर देगा। मगर वहीं दूसरी तरफ जब आप आपके मनपसंद चीज या काम तक पहुंचने के लिए ऑब्स्टेकल्स को बढ़ा देते हो, तो वहीं आपका आलसी दिमाग उस ऑब्स्टेकल्स को देखकर तुरंत ही वो काम करने से मना कर देगा। भले ही वो काम टीवी देखने जैसा कितना भी एंटरटेनमेंट वाला मजेदार काम ही क्यों ना हो, मगर फिर भी वो नहीं करेगा।
अब अगला प्रोडक्टिव हैक शॉन ये बताते हैं कि हमारे दिमाग की रचना प्राचीन काल से ही हमारे सर्वाइवल के लिए हुई है। इसलिए अगर आप प्राचीन काल में देखोगे तो हमारा दिमाग तभी एक्टिवेट होता था जब उसे एक्सट्रीम लेवल की भूख लगती थी, यानी कि जब उसके पास अपनी भूख को शांत करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तभी वो जंगल में जाकर शिकार करता था। वरना बाकी के समय वो सिर्फ और सिर्फ आराम ही करते रहते थे ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सके। मगर जब भी उनके लेजीनेस वाले जोन में जब भी कोई जानवर उन पर हमला कर देता था, तो वही सर्वाइवल माइंड अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस को जानवर से बचाने में मदद करता था। ठीक यही मेंटल पैटर्न आज भी हम सबके अंदर मौजूद है। इसलिए आज भी हमारा माइंड तभी एक्सट्रीम लेवल के एक्शन लेता है जब उसके पास अपने सर्वाइवल के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कि अगर आप इस दुनिया के आलसी से आलसी इंसान को भी अगर किसी गुमनाम आइलैंड पे अकेला छोड़ दोगे, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए बड़े से बड़े एक्शन लेगा, और ऐसे हालातों में उसके माइंड में आलस का एक छोटा सा भी ख्याल नहीं आएगा। और जो इंसान घर में अपने किचन में खुद से खाना भी नहीं निकलता था, आज वही इंसान इस आइलैंड पे अपनी जान बचाने के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक इसी तरह जब आप अपने आप को एक सर्वाइवल जोन में डाल दोगे और वहां से बचने के लिए अगर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करोगे तभी आप अपनी जिंदगी बचा पाओगे, तो ऐसे हालात में आपका दिमाग बड़े से बड़ा एक्शन भी बिना आलस के आसानी से ले लेगा। जैसे कि रोनन ब्रायन जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्हें नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, जिसके लिए वो अपना बाकी काम छोड़कर भी पूरा पूरा दिन नेटफ्लिक्स ही देखते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फैट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए रोमन ने इस प्रॉब्लम का एक मजेदार सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने अपनी स्टेशनरी साइकिल को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया और फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख डाला कि उनकी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन तभी चल पाएगी जब उनकी साइकिल की एवरेज स्पीड पिछले 10 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोग्राम वहीं पे पॉज होकर क्लोज हो जाएगा और पूरे एक दिन के लिए नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी। तो अब इस जोन में रोमन के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसलिए पूरे दिन में हर बार एप्लीकेशन चलाने के लिए उन्हें जी जान लगाकर साइकिल की स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति आवर तक लेकर जाना ही पड़ता था, ताकि वो अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स के शो को एंजॉय कर सके। और इस ट्रिक से अब रोमन एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी सेहत का भी बखूबी ध्यान रख पा रहा था, क्योंकि अब अपने आप को इस सर्वाइवल जोन में रखने के बाद उनके माइंड के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। इसलिए अब उनका आलसी दिमाग चुपचाप से एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करने पर मजबूर हो ही गया। ठीक इसी तरह जब आप अपने आप को भी ऐसे ही जोन में डाल देते हो जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट्स लेने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, तो ऐसे सर्वाइवल जोन में आपका आलसी दिमाग ऑटोमेटिकली बिना एक्सक्यूजेस के एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट डालेगा आपको उस सर्वाइवल जोन से बाहर लाने के लिए। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रोमन की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन आपको हजारों ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपके मोबाइल को टेम्पररी अनअवेलेबल कर देगी और आपको एक ऐसे जोन में रहने पर मजबूर कर देगी जहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम लेवल के एक्शन लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा, जो इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल ऑथर शॉन ने अपनी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेजेस को लिखने के लिए किया। ऑथर शॉन भी सुबह सुबह सोशल मीडिया और बाकी ऑनलाइन की बेफालतू की चीजें करने में अपना समय बर्बाद कर देते थे, इसलिए उन्होंने अपने लैपटॉप में वर्क नाम से दूसरा यूजर लॉगिन बनाया, जहां पे उन्होंने कोई भी बेफालतू का सॉफ्टवेयर नहीं रखा था। इसलिए ना चाहते हुए भी उनका पूरा फोकस उनकी राइटिंग पे ही रहता था और वो जब तक वहां पे 30 मिनट की राइटिंग कंप्लीट करके अपनी फाइल को सेव नहीं कर लेते थे, तब तक वो अपने लैपटॉप का सेकंड यूजर को एक्सेस कर ही नहीं पाते थे। इसलिए सुबह सुबह अगर उन्हें अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है या फिर कोई भी इंटरनेट के रिलेटेड काम करने से पहले उन्हें कंपलसरी 30 मिनट अपनी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें दूसरे फन एंड एंटरटेनमेंट वाले यूजर में लॉगिन होने का एक्सेस मिल पाता था। और इस ट्रिक के चलते ऑथर के पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था, इसलिए वो सुबह सुबह अपना पूरा ध्यान अपने राइटिंग पे ही रखते थे। और इसी रिचुअल के चलते ऑथर शॉन ने अपनी इस किताब को 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरा कर लिया था, और वो भी अपने लेजीनेस वाले जोन में रहकर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ठीक इसी तरह आप भी अपनी सिचुएशन को हल्का सा चेंज करके आप अपने काम में एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी को सटीकता से हासिल कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज एंड फ्रेमवर्क्स और भी चाहिए, तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो बुक सटीक सफलता ब्रेक थ्रू सक्सेस को जरूर से विजिट करना ही चाहिए, जो आपको सटीकता से 100% सफलता की ओर लेकर जाएगी, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।